बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ तलबा व तालबात। आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि मेजर इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की इस किताब में से लिया गया है। जी, ये मेरा इंट्रोडक्शन है। एहसन ख़ान आपसे बात कर रहा हूँ। जी, ये बुक का टाइटल है मेजर इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। जी स्टूडेंट्स, बेसिक और कॉमन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान, इस टॉपिक को हम इस तरह से भी डिस्कस कर सकते हैं, मेजर इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। ये एक मैप आपको नज़र आ रहा है, वर्ल्ड मैप। इसमें जो ब्लू शेडेड कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो ग्रे शेडेड हैं वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, या इनको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ भी कहते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में आप देख रहे हैं वो कंट्री कि जिसकी इकोनॉमी ओल्ड है, बैकवर्ड है, ट्रेडिशनल है, जो बेसिकली डिपेंड कर रही होती है फ्यू एक्सपोर्ट क्रॉप्स पे, फार्मिंग पे, प्राइमरी मेथड्स हैं वहाँ पे जो प्रोडक्शन के वो यूज़ किए जा रहे होते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो रैपिड होता है। इसके साथ साथ जो है ना फूड शॉर्टेज होती है और वो बैकवर्ड टेक्निक्स को यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये हमारे सामने क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया फॉर एंड अंडर डेवलप्ड नेशन। सबसे पहले जी हम डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक पाकिस्तान। और उसमें हमारे सामने जो फर्स्ट पॉइंट है वो है जनरल पॉवर्टी एंड लो लिविंग स्टैंडर्ड। तो स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तो पाकिस्तान भी डेवलपिंग कंट्री में शुमार होता है। तो नॉर्मली डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का राउंड अबाउट वन थर्ड जो पोर्शन है, वन थर्ड पोर्शन उनका जो होता है वो बैकवर्ड होता है। इस तरह से ये आपके सामने हाईलाइट कर दिया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन का नियर अबाउट वन थर्ड, जिसको हम कहते हैं कि 33% उनकी जो पॉपुलेशन होती है वो पुअर पॉपुलेशन है। इसी को अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो पाकिस्तान में जो पुअर पॉपुलेशन है उसका जो रेट है वो 29.5% है। इसके अलावा अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान के जो रैंकिंग है वो 152nd नंबर पे है आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं तो उनमें एक पॉइंट हमारे सामने ये है कि ये जो कंट्रीज़ होते हैं ये पुअर कंट्रीज़ होते हैं और यहाँ पे लोगों का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो होता है। जी, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट्स ऑफ पेंडेमिक्स। जैसे आजकल आपके सामने सिचुएशन है पेंडेमिक कोरोना वायरस की, जो सिचुएशन आपके सामने है, तो इस कोविड-19 कोरोना वायरस में जब हम बात करते हैं तो डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वो अपने आप को बहुत जल्द इन पेंडेमिक से अपने आप को निकाल लेते हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान है, इनके लिए इनके जो इम्पैक्ट्स हैं वो लॉन्ग लास्टिंग है, हमेशा हमेशा के लिए बहुत अरसे तक जो है ना वो पेंडेमिक्स के जो इम्पेक्ट्स हैं इनके ऊपर रहते हैं। इनसे निकलने के लिए इनको काफ़ी जो टाइम है, काफ़ी सालों का जो अरसा है वो चाहिए होता है और इनकी ये जीडीपी के ऊपर बहुत बुरा इम्पेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट। डेवलपिंग कंट्रीज़ की करेक्टरिस्टिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में आपको पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट होती है पॉवर्टी के साथ साथ। तो पाकिस्तान में अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 6.3% है। जी, पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेट है वो 6.3% है और पाकिस्तान को हर साल 10 लाख जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 1.94% है और पाकिस्तान की 4.3 मिलियन लेबर फोर्स जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन मौजूद होती है। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल मौजूद है। नेक्स्ट नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं बर्डन ऑफ डेट्स विद इंटरफेरेंस।
डेवलपिंग कंट्रीज़ जैसा कि पाकिस्तान है, इन्होंने दूसरे अमीर मुल्कों से कर्ज़े लिए होते हैं और ये उनके ज़ेर असर होते हैं। वो डेवलप कंट्रीज़, वो डोनर कंट्रीज़ के जिन्होंने इन्हें कर्ज़े दिए होते हैं, वो इनकी अंदरूनी मामलात में, इनकी पॉलिसीज़ में, इनकी पॉलिटिक्स में और इसके अलावा इनके जितने भी इंटरनल एक्सटर्नल अफेयर्स हैं उनमें ये डायरेक्टली इंटरवेंशन करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं। तो पाकिस्तान के इस वक्त अगर हम बात करें, जो पाकिस्तान के बैरूनी कर्जाजात हैं वो 113 बिलियन डॉलर हैं। जी, पाकिस्तान के ऊपर जून 2020 तक के जो बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो है डॉलर 113 बिलियन। तो उसके बाद जी अभी हम बात कर रहे हैं लो पर कैपिटा इनकम। डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो पर कैपिटा इनकम होती है वो लो होती है, और पाकिस्तान की भी जो पर कैपिटा इनकम है ये कोविड-19 की वजह से मज़ीद इसमें डिक्रीज़ आया है और अब ये कम हो चुकी है डॉलर 1355। जी, पाकिस्तान की जो पर कैपिटा इनकम है बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से लो पर कैपिटा इनकम है, फ़ीका आमदनी हमारी बहुत कम है। और इंटरनेशनल रैंकिंग की बात करें तो पाकिस्तान का जो रैंक है वो 150 फर्स्ट है आउट ऑफ 188 कंट्रीज़। जी, ये हमारे सामने है पर कैपिटा इनकम की सिचुएशन, जबकि डेवलप कंट्रीज़ जो होती हैं उनकी पर कैपिटा इनकम मोर देन $50,000 होती है। जी, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे सामने जो एक और हेडिंग है, ओवर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होते हैं, पाकिस्तान की तरह बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही मेन वो डिपेंड कर रहे होते हैं। उनकी सारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अराउंड ही मूव कर रही होती हैं। अगर उनका एग्रीकल्चर सेक्टर अच्छा होगा तो उनसे बाकी इकोनॉमी भी अच्छी होगी, अदरवाइज़ अगर एग्रीकल्चर सेक्टर उनका बैकवर्ड है तो इससे बाकी इकोनॉमी के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, उसमें भी ग्रोथ और डेवलपमेंट के चांसेस जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में अभी भी 60% जो पॉपुलेशन है वो विलेज बेस्ड पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ 65% जो हमारी पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ इंगेज्ड है। पाकिस्तान की जीडीपी की अगर हम बात करें तो उस जीडीपी का 19.31% जो है वो हम हासिल करते हैं एग्रीकल्चर से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान की लेबर फोर्स की, तो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 37.4%, ये एक बहुत बड़ी परसेंटेज है। 37.4% जो हमारी पाकिस्तान की लेबर फोर्स है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंगेज्ड है, और हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बैकवर्ड है। एग्रेरियन इकोनॉमी होने के बावजूद हम दूसरे मुल्कों से एग्रीकल्चरल गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट करते हैं। जी, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है पॉइंट नंबर 7, बैकवर्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। पाकिस्तान 1947 की अगर हम बात करें उसी वक्त से हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बैकवर्ड है। बरसगीर में सब कॉन्टिनेंट में 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे, 921 इंडस्ट्रियल यूनिट्स थे। इनमें से पाकिस्तान को सिर्फ़ और सिर्फ 34 यूनिट्स मिले, जो कि टोटल बनता है 3.7% टोटल इंडस्ट्रियल शेयर। तो पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल सेक्टर शुरू से ही बैकवर्ड है। अगर इसी की हम बात करें, जीडीपी वाइज बात करें, तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हमारी पाकिस्तानी जीडीपी में 19.29% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स में हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो शेयर है वो 60% है। इसके साथ साथ पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 24% जो है वो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंगेज्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्विसेज सेक्टर। सर्विसेज सेक्टर पाकिस्तान का एक ग्रोइंग सेक्टर है, और इसमें पाकिस्तान की जो लेबर फोर्स एम्प्लॉयड है वो है 36.6%, और इसके साथ साथ ये हमारा मेजर जीडीपी कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर है, और इसका जीडीपी में जो शेयर है वो है 61.4%। जी, नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं पॉइंट नंबर 9, लो प्रोडक्टिविटी एंड मार्केट इम्परफेक्शन। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल लो होता है, वहाँ पे मार्केट इम्परफेक्शंस होती हैं, वहाँ पे मोनोपलीज होती हैं, वहाँ पे इसके साथ साथ अगर हम बात करें चीज़ों को होर्डिंग स्टॉक किया जाता है, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है। इस किस्म के जो नॉन पॉलिटिकल एजेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव होते हैं, कि जिनके जो कंज्यूमर्स को, बायर्स का
एक्सप्लॉइट कर रहे होते हैं, उनका इस्तेहसाल कर रहे होते हैं। तो इस तरह की जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है, स्मगलिंग है, होर्डिंग है, ब्लैक इकोनॉमीज़ हैं, और इसके अलावा मोनोपलीज़ हैं, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में मौजूद होती हैं। तो पाकिस्तान में जो मिनिमम वेज रेट है वो है रुपीज़ 17,500, और पाकिस्तानी लेबर की जो एनुअल प्रोडक्टिविटी वैल्यू है वो है $120, जो कि बाकी एडवांस कंट्रीज़ के मुकाबले में बहुत ही कम है। वहाँ पे ये $3,000 है। जी, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 हमारे पास है ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। पाकिस्तान बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत ही कम है। पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स ये आपके सामने सिर्फ़ और सिर्फ हम 25 बिलियन राउंड अबाउट जो है ना वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले कोई 20-30 सालों से यही हमारी एक्सपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट्स हमारी जो है ना वो 27.3 बिलियन है, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अपनी इंपोर्ट्स की, तो हमारी इंपोर्ट्स इससे राउंड अबाउट डबल हैं, 54.3 बिलियन डॉलर है। और पाकिस्तान को करंट ईयर जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट का सामना करना पड़ा है, और वो है $27 बिलियन। ये हमारा डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये हमारा डेफिसिट है। ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी से मुराद ये कि पाकिस्तानी इकोनॉमी भी बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से ड्यूलिस्टिक है। हमारी इकोनॉमी के एक ही सेक्टर को अगर हम स्टडी करें तो उस सेक्टर में हमें जो फुल मॉडर्न आस्पेक्ट्स हैं वो भी नज़र आते हैं, और फुल जो बैकवर्ड आस्पेक्ट्स हैं वो भी नज़र आते हैं। जैसे हम अपनी ट्रांसपोर्ट को देख लें, बहुत ही मॉडर्न ट्रांसपोर्ट भी पाकिस्तान में मौजूद है, साथ ही साथ बैकवर्ड ट्रांसपोर्ट भी मौजूद है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल जो मॉडर्न मशीनरीज़ हैं वो भी यूज़ हो रही हैं, लेकिन बैकवर्ड जो पावर लूम्स हैं वो भी काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में लेटेस्ट मॉडर्न मशीनरीज़ को यूज़ किया जा रहा है, लेकिन साथ साथ आज भी हमारा किसान जो है वो ट्रेडिशनल जो स्टाइल है उसी के साथ वो कल्टीवेशन कर रहा है। इसके साथ साथ आपको पता है, आप देखते हैं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर वो भी बहुत मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ भी मौजूद हैं, और ऐसे स्कूल भी दूसरी साइड पे मौजूद है कि जहाँ पे चार दीवारी नहीं है, बच्चों के लिए पीने का पानी नहीं है, बैठने तक का जो प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो बैकवर्डनेस इस सेक्टर में है वो भी मौजूद है। आज भी हमारे जो बच्चे हैं वो ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। आज भी हमारे यहाँ जो लोग हैं वो रॉन्ग इंजेक्शन से डेथ का शिकार हो जाते हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में ड्यूलिस्टिक इकोनॉमी है। वहाँ पे जो इकोनॉमी, एक ही इकोनॉमी के दो मुख्तलिफ जो को एग्जिस्टेंस है एडवांस मॉडर्न सेक्टर की विद ट्रेडिशनल एंड बैकवर्ड सेक्टर। नेक्स्ट नंबर 12 हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड टैक्स रेवेन्यू। जी, हमारे पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्रीज़, बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से हमारे यहाँ कैपिटल की डेफिशिएंसी है। पाकिस्तान की जो नेशनल सेविंग है वो 13.9% ऑफ जीडीपी हैं। हमारी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो 15.4% ऑफ जीडीपी है। इसके साथ साथ हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो हैं $17.1 बिलियन। जी, $17.1 बिलियन हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से सिर्फ़ और सिर्फ लेस दैन 1% और टैक्स पेयर्स। पाकिस्तान की जो 22 करोड़ आबादी है, उस आबादी में 220 मिलियन पॉपुलेशन में से जस्ट 1% जो पॉपुलेशन है वो टैक्स पेयर है, और गवर्नमेंट को इसमें बहुत ही जो प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं वो सामना करना पड़ता है उनका। तो पाकिस्तान में डेफिशिएंसी है कैपिटल की, सेविंग्स की, इन्वेस्टमेंट्स की, और गवर्नमेंट का मेजर जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो टैक्स है, और सिर्फ 1% आबादी या इससे भी कम जो आबादी है वो डायरेक्ट टैक्स पेयर में आती है। तो ये भी हमारे इश्यूज़ हैं, हमारी इकोनॉमिक करेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉइंट नंबर 13, इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन आपको पता है कि चीज़ों की कीमतों में इजाफ़ा। डेवलपिंग कंट्रीज़ में चीज़ों की कीमतों में बहुत ही ज़्यादा इजाफ़ा हो रहा होता है, और पाकिस्तान में भी ये पेशगोई की गई है कि अभी जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो राउंड अबाउट 11.22% है, और आईएमएफ ने कहा है, आईएमएफ के अकॉर्डिंग कि नियर फ्यूचर में ये 13% तक
जा सकता है। तो पाकिस्तान में बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से जो हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, डबल डिजिट इन्फ्लेशन है, उसका हमें सामना करना पड़ता है। जी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स। और डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स में नंबर 1 पे हमारे पास है बैकवर्ड पॉपुलेशन। तो बैकवर्ड पॉपुलेशन की बात करें, सबसे पहले जी हमारी जो पॉपुलेशन है वो 220.8 मिलियन पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन है, और इसका जो ग्रोथ रेट है वो है 1.94%। इसके साथ साथ हमारा जो डेथ रेट है वो 0.67% है। जी, पाकिस्तानी इकोनॉमी में अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो वो है 0.67%। पाकिस्तान जो है वो मोस्ट पॉपुलस नेशन की लिस्ट में से जो नंबर 6 पे था, अभी ये नंबर 5 पे आ चुका है। तो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड है। पॉपुलेशन में हाई स्पीड के साथ जो इंक्रीज़ है वो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ और इसके अलावा अदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो हमें पॉपुलेशन हाई रेट ऑफ इंक्रीज़ के साथ, इसके साथ साथ हमें फेस करना पड़ते हैं। और इस वजह से गवर्नमेंट के लिए ये मुमकिन नहीं है कि जो ऑलरेडी पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही है उसको फैसिलिटेट कर सके, और इस तरह से जो पॉपुलेशन हाई रेट के साथ ग्रो कर रही है, इसके लिए मज़ीद हुकूमत के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ रहे हैं, और ओवरऑल फिर क्या हो रहा है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बैकवर्ड है। जी, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम पॉइंट नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं, पुअर हेल्थ एंड डिजीज़। जी, हमारे यहाँ जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 67.7%, 67.7 ईयर्स है। इसको अगर हम कंपेयर करते हैं डेवलप कंट्रीज़ में, तो डेवलप कंट्रीज़ में मोर देन 80 ईयर्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वहाँ पे लोगों की जो एवरेज ज़िंदगी है वो 82 साल है, और पाकिस्तान में ये तकरीबन एवरेज जो है वो 68 ईयर है। इसके साथ साथ एक और जो प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कि हम अपने ये हेल्थ सेक्टर के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ 1.1% ऑफ जीडीपी जो है वो एलोकेट कर रहे हैं, जो कि पिछले साल ये लेस दैन 0.5% था। अभी इसको हम 1.1% पे लेके जा चुके हैं। मज़ीद इसमें गुंजाइश की ज़रूरत है। पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं वो हमारे $37 पर कैपिटा हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं। हम एक शख्स के ऊपर जो है वो $37 जो है ना वो ख़र्च कर रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हमें 44 जो अमेरिकन डॉलर हैं वो पर कैपिटा हर शख्स के ऊपर ख़र्च करने की ज़रूरत है। अभी भी पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो पोलियो के केसेस हैं वो डायग्नोज हो रहे हैं। कोविड-19 के इफ़ेक्ट्स हैं हमारी इकोनॉमी के ऊपर, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इसको टैकल करना बहुत प्रॉब्लम है। वैक्सीन जो है अभी इसकी अवेलेबल नहीं है, और जब ये अवेलेबल होगी, डेवलप कंट्रीज़ पहले इनको ख़रीदेंगे और उसके बाद ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास अवेलेबल हो सकेगी। तो पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज़ को हेल्थ जो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो फेस करना पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं कि जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, और वो इनसे एक ख़ामोश जंग लड़ रहे होते हैं। प्रॉपर वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होते, हॉस्पिटल में वो जाते नहीं हैं, हॉस्पिटल्स को विज़िट नहीं करते, और ये कहा जाता है कि बहुत सारी बीमारियां हैं कि जो पानी की वजह से, साफ़ पीने का पानी अवेलेबल नहीं है, उसकी वजह से लोगों को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है जी पोल्यूशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक और इशू जो है वो पोल्यूशन है, आलूदगी है, जो वाटर पोल्यूशन हो सकती है, एयर पोल्यूशन हो सकती है, लैंड पोल्यूशन हो सकती है, नॉइज़ पोल्यूशन हो सकती है। ये बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रही है पाकिस्तान में। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ उनको इस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन मसला ये है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो कुछ पैसों का, इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में से थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपने ट्रीटमेंट प्लांट्स के ऊपर नहीं करते, अपने वेस्टेज को प्रॉपर वे में डिस्चार्ज नहीं करते, जिससे लोगों के लिए पीने का पानी जो है वो ख़राब हो रहा है। और पाकिस्तान में 40% जो डिजीज़ हैं वो पीने का साफ़ पानी ना मिलने की वजह से रिपोर्ट हो रही हैं। और अगर ये हम रैंकिंग की बात करें,
मोस्ट पोल्यूटेड इंडेक्स की बात करें 2020 की, तो पाकिस्तान जो है वो 31st नंबर पे है आउट ऑफ 111 कंट्रीज़, ये 111 ममालिक में से। और पाकिस्तान जो है वो नंबर 17 पे है आउट ऑफ एशिया। तो इसके अलावा जी कहा जा रहा है कि कराची के जो हालात हैं, कराची जो है वो दुनिया के ख़तरनाक जो मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें कराची का शुमार होने लगा है, और जहाँ पे ज़िंदगी गुजारना इंसानों के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और OECD के मुताबिक 2050 में 2050 में जो पोल्यूशन है वो क्या करेगी जनाब, 3.6 मिलियन पीपल को किल करेगी। और पोल्यूशन जो होगी ये 2050 में 2050 में एक बहुत बड़ी वजह होगी लोगों की डेथ की। बहुत सारे लोग जो होंगे वो मौत के मुंह में चले जाएंगे पोल्यूशन की वजह से, अगर इसी रूटीन से इसी स्पीड से पोल्यूशन में इजाफा होता चला गया। जी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 17 हमारे पास है इन एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है वो सिचुएशन पोजीशन वो ठीक नहीं है, बैकवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है। और पाकिस्तान जो है 166 कंट्रीज़ में से 125th नंबर पे है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैटेगरी में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन हमें इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद हम यहाँ पे ले रहे हैं रोड्स, जी स्टूडेंट्स, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, सैनिटेशन, हेल्थ, और इसके साथ साथ एजुकेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, या और भी इसके अलावा जो बेसिक चीज़ें हैं जो इंसानी ज़िंदगी के लिए और किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होती हैं, उनको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और पाकिस्तान इसमें 125th नंबर पे है आउट ऑफ 166 कंट्रीज़। जी नेक्स्ट हम अपने कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये हमारा कल्चर सा बन के रह गया है इलिटरेसी, हाई डिग्री ऑफ इलिटरेसी। पाकिस्तान बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से पाकिस्तान में भी जो इलिटरेसी है वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान की 66.1% जो पॉपुलेशन है वो लिटरेट पॉपुलेशन है, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट सिर्फ़ और सिर्फ 2.3% ऑफ GNP जो है वो एलोकेट कर रही है अपने एजुकेशन सेक्टर के लिए, जबकि यूनिसेफ के अकॉर्डिंग हमें मिनिमम जो है ना वो 4% ऑफ GNP एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेट करना चाहिए। तो पाकिस्तान में तालीम की सहूलतें लोगों के लिए नाकाफ़ी हैं। हायर एजुकेशन की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है, उसकी जो फ़ीस है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, हर बंदे की वो अप्रोच से बाहर हो चुकी हैं। सिर्फ चंद एक लोग हैं कि जो हाई फीसिस को अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी जो पुअर फैमिलीज़ हैं इस पॉवर्टी में, इस इन्फ्लेशन के दौर में, उनके लिए अपने बच्चों को एजुकेट करना ये एक बहुत बड़े चैलेंज से कम नहीं है। तो पाकिस्तान में इलिटरेसी है, और लिटरेसी रेट हमारा 63.1% है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे। जी नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान में लो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे पास एक्सपर्ट्स मौजूद नहीं है कि जो हमारे किसी भी इन प्रोजेक्ट्स को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज कर सकें। नंबर 20 हमारे पास है लो सेल्फ एस्टीम। पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लोगों की सेल्फ एस्टीम जो होती है, उनकी डिग्निटी, उनकी ऑनर, उनकी रिस्पेक्ट जो होती है वो लो लेवल पे होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट नंबर 21 अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स। डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत सारे अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर जो है वो फेस करना पड़ते हैं, वो बियर करना पड़ते हैं। इनको अपने फेडरल बजट का बहुत बड़ा जो पोर्शन है, फेडरल बजट का बहुत बड़ा जो पोर्शन है वो 3 मेन काम है उनके लिए एलोकेट करना पड़ता है। उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं डिफेंस नीड्स, उसके बाद डेट सर्विसेज, उसके साथ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स। कि पाकिस्तान या डेवलपिंग कंट्रीज़ को अपने बजट का बहुत बड़ा पोर्शन अपने दफाई अखराजात के लिए एलोकेट करना पड़ता है। इसके साथ साथ इनको जो कर्ज़े लिए होते हैं उन कर्ज़ों की वापसी और उनके ऊपर सूद की अदायगी के लिए इनको एलोकेट करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारी जो गवर्नमेंट की मैनेजमेंट है इनके ऊपर भी हमें काफ़ी सारे अखराजात करना पड़ते हैं, हमें काफ़ी सारे जो अमाउंट्स हैं वो एलोकेट करना पड़ती हैं। ये दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिविजुअल लेवल पे, तो हमारे बहुत सारे लोग हैं
कि जिनको अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बर्थ पे, डेथ पे, मैरिज पे, इसके अलावा अदर जो सरमनीज़ हैं, हमारे कल्चरल हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, हैबिट्स हैं, इनके ऊपर लोगों को बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं वो ख़र्च करना पड़ते हैं। लोगों को कर्ज़े लेके इन रसूमात को, इन फजूल रसूमात की अदायगी के लिए कर्ज़े तक उन्हें उठाना पड़ते हैं। तो ये हमारे प्रॉब्लम्स हैं, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर्स हैं, ये हमें इनके ऊपर भी हमें काफ़ी सारी जो रकूम हैं वो ख़र्च करना पड़ती हैं। नंबर 22 हमारे पास है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फ्लैजल स्टेट्स होती हैं, अपोजिशन और गवर्नमेंट जो होती है वो पूरे अपना टन्योर में एक दूसरे के साथ एक सर्द जंग में नज़र आते हैं हमें। गवर्नमेंट के लिए जो मेन काम है वो यही होता है कि उसने अपने 5 साल कैसे पूरे करने हैं, और मुल्क की ज़रूरियात को वो पसे पुश्त डाल देते हैं। अपनी जो सिक्योरिटी है उसी में वो लगे रहते हैं। उनको एक पीसफुल, एक इंडिपेंडेंट जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट ग्रुप भी होता है जिसकी मर्ज़ी के साथ गवर्नमेंट जो है वो मूव कर रही होती है। डेवलपिंग कंट्रीज़ की हम बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर कंडीशंस नहीं होती। जो कानून होता है वो सिर्फ़ गरीब लोगों के लिए होता है, अमीर लोगों के लिए यहाँ पे कोई कानून वगैरह मौजूद नहीं होता। वो जैसे चाहें करप्शन करें, करप्ट हों, उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। और इस किस्म के सारे जो एडवांटेजेस हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, लॉ एंड ऑर्डर की जो वायलेशन है, अमीर तबका उसमें बराह रास्त हम कह सकते हैं कि मुलव्वस होता है। और सारे के सारे जो कवानीन हैं वो गुरबा के लिए बनाए जाते हैं। जी, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर एंड फिस्कल पॉलिसी। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर फिस्कल पॉलिसी की बात करें तो यहाँ पे हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो जो हैं वो इनकम्पिटेंट होते हैं। हमारे जो एमएनएस हैं वो इस पोजीशन में नहीं होते कि वो पूरे के पूरे मुल्क को समझ सकें, जान सकें। यहाँ के लोगों के मसाइल से वो वाकिफ़ नहीं होते। अगर वाकिफ़ होते भी हैं तो वो इसको बिल्कुल किसी भी सूरत इनको हल नहीं करना चाहते। ठीक है। नेशनल असम्बली जो है उसमें जो हम बात करते हैं, लैंडलॉर्ड्स की बात करते हैं, एलीट क्लास की बात करते हैं, वो सारी की सारी वो पॉलिसीज़ बनाती हैं कि जो उनकी अपनी इंटरेस्ट के में, अपने मफाद में हो, अपने इनके इंटरेस्ट में हो, अपना उनमें उनके फ़वाइद नज़र आएँ उनको। इसके अलावा जो फ़िस्कल पॉलिसी है हमारी, उसमें बहुत सारी चेंजेस आती रहती हैं। और इसमें हमारा एक एक्सटर्नल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फ़िनंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, डोनर कंट्रीज़ हैं, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं। एक तो हमारी जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो इनस्टेबल होता है, वो उसमें भी कोई स्टेबिलिटी नहीं होती। दूसरा, इसके साथ साथ हमारी जो फ़िस्कल पॉलिसी है वो भी इनस्टेबल होती है। हमारा टैक्सों का जो निज़ाम है वो प्रॉपर नहीं होता। इस किस्म के जो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फेस करना पड़ते हैं। जी, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है टेक्नोलॉजिकल एंड मिसलिनियंस करेक्टरिस्टिक्स। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास है नंबर 24 पे। इसका जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है पुअर टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होते हैं, उन रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में बेशुमार कुदरती वसाइल मौजूद हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्ट सर्विसेज मौजूद नहीं है, हमारे पास कैपिटल की शॉर्टेज है। इसके अलावा हमारे पास स्किल्स और ट्रेनिंग की शॉर्टेज है। हमारे पास बैकवर्ड टेक्नोलॉजी है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो मिसयूज़ हो रहे हैं। उनको हम अनयूटिलाइज्ड छोड़ा हुआ है हमने, उनको हम अंडर यूटिलाइज़ कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ये अगर हम इनको प्रॉपर वे में यूज़ कर सकें तो इससे पाकिस्तान में डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन हमारी टेक्नोलॉजी पुअर है, जिस वजह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 25 है सोशल आस्पेक्ट्स एंड फ्यूडल लॉर्ड्स। कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो सिर्फ़ और सिर्फ 31.1% जो हमारी पॉपुलेशन है वो वर्किंग पॉपुलेशन है, और रिमेनिंग जो पॉपुलेशन है 68.9% वो डिपेंडेंट पॉपुलेशन है। यानी कि ये वो लोग हैं 68.9% के जो
इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि उसी 31.1% के ऊपर पॉपुलेशन के ऊपर, लेबर फोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। आज भी पाकिस्तान के जो 50% लोग हैं, पुअर पॉपुलेशन है, वो लैंडलॉर्ड से बारो करती है। आज भी हमारी जो 50% पुअर वर्क फोर्स है वो फ्यूडल लॉर्ड्स के लिए काम करती है, और उनको किसी किस्म का कोई भी वेजेस वगैरह अदा नहीं किया जाता। सिर्फ उनकी कुछ बुनियादी ज़रूरियात को मुश्किल से पूरा किया जाता है, और उनसे जो फ्यूडल्स हैं, लैंडलॉर्ड्स हैं, वो अपना काम लेते हैं, काम करवाते हैं, और उनको इसके साथ साथ वो अपने वोट पर्पसेस के लिए इलेक्शन में भी यूज़ करते हैं। उनकी मर्ज़ी के साथ फिर वो इनसे वोट वगैरह भी कॉस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 26 हमारे पास है अनफेयर वेल्थ एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अमीर अमीर होता चला जा रहा होता है, गरीब गरीब तर होता चला जा रहा होता है। अमीर का बच्चा अमीर पैदा होता है, गरीब का बच्चा गरीब पैदा होता है। पैसा पैसे को खींच रहा होता है, और गुर्बत गुर्बत को जन्म दे रही होती है। पाकिस्तान की अगर हम बात करें बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह से, तो पाकिस्तान की 20% रिच पॉपुलेशन जो है वो पाकिस्तान की 50% रिसोर्स के ऊपर काबिज है। जी, पाकिस्तान के 50% जो रिसोर्स हैं, पाकिस्तान की 50%, पाकिस्तान की जो आधी दौलत है वो सिर्फ़ और सिर्फ 20% रिच पॉपुलेशन के पास है। और इसके साथ अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो 20% पुअरेस्ट जो पॉपुलेशन है उसके पास सिर्फ 6% ऑफ नेशनल रिसोर्स है। उनके पास सिर्फ 6% है कौमी जो दौलत है, वो 20% गरीब लोगों के पास। जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट नंबर 27, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ब्रेन ड्रेन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, लैक ऑफ एक्सपर्ट्स एंड ब्रेन ड्रेन। पाकिस्तान और डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक्सपर्ट जो पर्सनस होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, उनके लिए यहाँ पे गुजारा करना मुश्किल होता है। वो रूल रेगुलेशंस के हाथों तंग होते हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई डिग्निटी, कोई रिस्पेक्ट, कोई सेल्फ़ इस्टीम वगैरह नहीं दी जाती। तो यहाँ पे ब्रेन ड्रेन की सिचुएशन होती है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, वो दूसरे मुल्कों को ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। वो वहाँ पे जाके अपनी जो सर्विसेज हैं वो पे कर रहे होते हैं, क्योंकि डेवलप कंट्रीज़ जो होते हैं वो टैलेंटेड लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी रिवार्ड, पे, स्टेटस का ख्याल करते हैं, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में नहीं किया जाता। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में लैक ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ साथ ब्रेन ड्रेन है, यहाँ से लोग दूसरे मुल्कों को शिफ्ट हो जाते हैं। तो आखिर पर जी ये हमारे पास कंक्लूजन है कि जिसको हमने देखा कि कंक्लूड कर रहे हैं इसको हम, कि पाकिस्तान में ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। ये हमारी पाकिस्तानी इकॉनमी के मेजर इश्यूज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ की मेजर करैक्टरिस्टिक्स हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो दुनिया के बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ में मौजूद हैं। जी स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था जिसमें हमने बात की मेजर इश्यूज़ इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की। मुझे बड़ी उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। इसकी एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सारे का सारा क्वेश्चन याद कर लेते हैं तो इससे आप इस पोजीशन में आ जाएंगे कि इंशाल्लाह ये सारे का सारा जो इस बुक का सिलेबस है, ये कोर्स कंटेंट्स हैं, उनका राउंड अबाउट 40% जो है ना वो आपके हाथ में होगा। आप उसको आसानी से टैकल कर सकेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। इसमें ये वो सारी की सारी हेडिंग्स हैं कि जो आपके बाकी भी पूरे सिलेबस में बार बार आपके सामने आएंगी, रिपीट होंगी। इसको याद करें जी, इसको लिख के देखें। ये रेट्स वगैरह आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं, इनको बार बार आप लिख के देखें और हर जगह पे अपनी डिस्कशन को इसके साथ सपोर्ट करें, तो पेपर में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और आपकी असाइनमेंट्स में भी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।